हासिल करते हैं। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 8वां बाब 31वीं आयत में पढ़ेंगे 34वीं आयत, पेज नंबर 91 है, नया एहदनामा में पेज नंबर 91, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 8वां बाब 21वें आयत में लिखा है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होंगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तू क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओ। यीशु ने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता बल्कि बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना गया, आपकी बरकत हो। आमीन। शुक्रिया। तशरीफ रखें। बच्चों को जरा पास उठाएंगे ताकि डिस्टर्ब ना करें। आए अपने बात करेंगे। कादर मुतली खुदा, आज इस वक्त हम तेरे पाक रसूल में अपनी सारी सोचों फिक्रों के अलावा वो तेरे ताते करते तेरे पाक रसूल भी मौजूद हैं। तेरे फजल के वसीले हम ऐसा कर सकते हैं। तू आबाद हमसे हम कलाम को मसीह खुदा के से। आमीन। ज़बूर नंबर 80 में लिखा हुआ है, तू अपना मुंह क्या कर खूब खोल। इसका मतलब बहुत ज्यादा खोल तो मैं उसे भर दूंगा। और जिस कदर कोई शख्स खुदावन के मुंह खोलेगा उसी कदर उसका मुंह खुदावन प्रकाश से भर देगा। जिस कदर कोई शख्स अपने आप को पेश करेगा खुदावन की हसूरी में, उसी कदर वो शख्स खुदा से बरकत पाएगा। इसलिए तवारीख की किताब में एक औरत के बारे में जिक्र है, बेवा के बारे में, जो एक नबी की बेटी थी। और जब नबी फौत हो जाता है और उसके बेटे पीछे होते हैं और उस पर बड़ा कर्जा होता है, और वे नबी के पास जाती है और कहती है कि मेरा खादिम, मेरा साथी दुनिया में नहीं और बेटे हैं और बड़ा कर्जा है, कर्जा लाते हैं और मेरे बेटों को लेकर जाना चाहते हैं कर्ज की, बस तू आ मेरी मदद कर। तो एलिया नबी ने उसको कहा कि जो कुछ तेरे पास है वो मुझे दे दे और सारे बर्तन अपने मोहल्ले में से सारे बर्तन ले और एक कमरे में चली जा, कमरा बंद कर, और जो तेरे पास कुप्पी है तेल वाली कुप्पी है तेलना शुरू कर। बड़ा मशहूर वाक्य आपको पता होगा। और लिखा है वो अंडेलती गई, तेल खत्म नहीं हुआ, और जब बर्तन खत्म हो गए थे उसने नबी से कहा बर्तन खत्म हो गए, तेल खत्म नहीं हुआ। उसने कहा इसको बेच और कर्ज अदा कर। और कुछ स्कॉलर कहते हैं अगर वो औरत और बर्तन ले आती तो उसका तेल फिर भी खत्म नहीं होना। इतने ज्यादा बर्तन ले सकती, अगर लेती तो उसका तेल कभी खत्म नहीं होना था। उसने बड़ी अमीर ट्रेन बन जाता। हो सकता है उस औरत के जेब में ये बात ना हो कितना तेल वापस में मिलेगा। इसलिए जिस कदर खुदावंत के लिए ज़बूर में इसके अंदर मुंह खोलेंगे उसी कदर वो भर देगा। जिस कदर हम खुदावंत के लिए अपने आप को पेश करेंगे उसी कदर वो हमें
ब्लेस करेगा। चर्च एक ऐसी जगह है जहां हमें शादमानी, खुशी, इत्मीनान और तसल्ली मिलती है। और जिस ईमान के साथ हम आते हैं, उसी ईमान के साथ हम इत्मीनान और तसल्ली और बरकत और बहुत सारी चीजें जो कलाम मुकद्दस में बातें हैं हासिल करते हैं। और बीमार बंदे को क्या चाहिए भला? बीमार बंदे को क्या चाहिए? किस चीज की जरूरत होती है? शिफा की। भूखे को किस चीज की जरूरत होती है? रोटी की। और रूहानी शख्स को खुदा के कलाम की, खुदा की बातों की भूख होती है। और जिस कदर कोई शख्स खुदावत में भूख और प्यास लेके आएगा, उसी कदर वो शख्स बाबरकत ठहरेगा, ब्लेसफुल होगा। और खुदा की हुजूरी में ऐसा शख्स आ सकता है जो आजाद होता है। पिछला इतवार एक खास त्यौहार था हमारा, मुल्की त्यौहार, कौमी त्यौहार 14 अगस्त के हवाले से हमने इसी हवाले को पढ़ा था। और 2 बातें मैंने बताई थी। ये सिलसिले का सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तो हमें क्या करेगी? आजाद करेगी। सच्चाई से वाकिफ करने से हम आजाद होते हैं, वाकिफ रखने से आजाद होते हैं। पर मैंने बताया था 2 बातें। सच्चाई क्या है? नंबर 1 क्या थी सच्चाई? तेरा कलाम सच्चाई का क्या है? खलासा। नंबर 1 सच्चाई कलाम मुकद्दस है। नंबर 2 यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ यीशु मसीह का दावा है, राह, आंख और जिंदगी मैं। कौन शख्स आजाद होगा? जो सच्चाई से वाकिफ होगा, जो वाकिफ रखेगा सच्चाई से। सच्चाई क्या है? कलाम मुकद्दस सच्चाई है। नंबर 2 यीशु मसीह सच्चाई है। और एक पॉइंट और मैं आज बताऊंगा, कुर्बानी देने से बंदा आजाद होता है। कुर्बानी देने से बंदा आजाद होता है। अगर कोई शख्स कुर्बानी नहीं दे सकता, वो शख्स आजाद नहीं। और इन पहलुओं में हमें आजाद होने की जरूरत है। 3 पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1 हमें ज़हनी तौर पर आजाद होने की जरूरत है। नंबर 2 हमें इखलाकी तौर पर आजाद होने की जरूरत है। नंबर 3 हमें रूहानी तौर पर आजाद होने की जरूरत है। जो शख्स इन पहलुओं में आजाद नहीं, वो शख्स कभी भी खुदा की हजूरी में आगे नहीं बढ़ सकता। किन पहलुओं में जरूरत है आजाद होने की? नंबर 1 ज़हनी तौर पर, नंबर 2 इखलाकी तौर पर, नंबर 3 रूहानी तौर पर हमें आजाद होने की। और इस तरह आजाद हो सकते हैं। नंबर 1 सच्चाई से वाकिफ हासिल करने से। सच्चाई क्या? खुदा का कलाम। नंबर 2 यीशु मसीह। और नंबर 3 कुर्बानी देने से आजाद होंगे। कुर्बानी हमें आजाद करती है। जब एलिया नबी ने कुर्बानी रखी और मुकाबला हुआ गैर कौम के नबियों के साथ या गैर नबियों के साथ, और वो सारा दिन अपने मबूद को पुकारते रहे, कोई आग नहीं आई। जब एलिया दुआ की और लिखस ने कुर्बानी के मजबा बनाया, कुर्बानी का उसके गिर्द खंदक खोल दिया, उसके गिर्द थाला खोदा, उसमें पानी डाला और छोटी सी दुआ की, आज इस जगह पता चल जाए इस्राएल का खुदा जिंदा खुदा है, आसमान से आग आए, इस कुर्बानी को चट कर जाए। और इतनी दुआ के बाद आसमान पर से आग आए, कुर्बानी को चट करके कुर्बानी को जला दिया। इसका मतलब जहां कुर्बानी नहीं वहां आग नहीं। जहां कुर्बानी नहीं पेश करेंगे वहां आग नहीं आएगी। और जब तक कोई शख्स कुर्बानी पेश नहीं करेगा उसके लिए ब्लेसिंग नहीं। और कुर्बानी कैसे पेश कर सकते? जब तक हम ज़हनी तौर पर आजाद नहीं होंगे, हम कभी भी कुर्बानी को पेश नहीं कर सकते। कैसे आजाद होंगे? एक शख्स के बारे में लिखा है तारीख में। एक शख्स
मिशनरी के तौर पर इंडिया में कुर्बानी की बात कर बताने लगा। कुर्बानी के बाद ब्लेसिंग है, कुर्बानी के बाद बरकत है, कुर्बानी के बाद खुदा की मौजूदगी का एहसास होता है, कुर्बानी के साथ खुदा की हजूरी का एहसास होता है। और कुर्बानी ऐसा शख्स गुजार सकता है जो ज़हनी तौर पर, ख्यालात के तौर पर उसके इरादे और उसकी मर्जी खुदावन के लिए आजाद हो, वो शख्स कुर्बानी पेश कर सकता है। उस शख्स के दिल में आया कि मैं, उसके दिल में आया कि अपने इंग्लैंड का शख्स था, अपने जज कमेटी से कहता है कि इंडिया में लोग मसीह के बगैर मान रहे थे, मैं वहां जाना चाहता था। और वो चर्च में बह जाता, वो कोई कदम नहीं है, इतनी दूर से ही रोया है। उसने कहा नहीं, इंडिया में लोग यीशु मसीह के बगैर मर रहे हैं, मैं वहां जाऊंगा। और उसकी जज कमेटी ने कहा नहीं, हम तुझे सपोर्ट नहीं कर सकते। उसने कहा आप सपोर्ट करे या ना करे, मैं वहां जाऊंगा और खुदा का कलाम उन लोगों तक पहुंचाऊंगा, यीशु मसीह की खुशखबरी उन लोगों तक पहुंचाऊंगा जो मसीह के बगैर मर रहे हैं। और वो अपनी बीवी के पास जाकर उसको कहता है हम इंडिया में जाएंगे और वहां खुदावंत की खुशखबरी सुनाएंगे। उसकी बीवी कहते हैं मैं इतना अच्छा घर छोड़ के नहीं जा सकता, मैं कभी नहीं जाऊंगी। उसने उसको मनाया और फिर उसने कहा मेरे साथ कोई जाएगा तब मैं जाऊंगी। और उसने फिर उसकी बहन को तैयार किया और उसको साथ लेकर जब इंडिया जाता है, उस वक्त एक इंग्लैंड की बरतानवी कंपनी थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी को कहते हैं, उसने उस फादर को जगह दी, मकान दिया। और कुछ सालों बाद ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चली गई और उसका मकान भी चला गया। उसने किराए का मकान ढूंढा और किराए का मकान इस तरह का था कि बंद कमरा था, और जब उसने खोला तो चूहे दौड़ना शुरू हो गए। उसकी बीवियां कहती है मैं इधर नहीं रह सकती, और वो डर के उसने कहा मैं यहाँ रह नहीं सकती। उसने कहा मैं इसको साफ करता हूँ, आप इधर रहे, हम खिदमत के लिए आए हुए हैं। और बड़ी मुश्किल से उसने उसको मनाया। और ये मूवी मैंने देखा था, और वो साफ करता है और घर को अच्छा बनाता, फिर वहां रहना शुरू हो जाते हैं। इस कदर फजा गंदी थी, मौसम गंदा था, उसका बेटा बीमार हो उस मिशनरी का और वो मर गया और उसको बड़ा सदमा हुआ। इसके बाद थोड़ी देर के बाद उसकी बीवी बीमार हो गई और वो बीमार, और उस शख्स ने खुदा का काम नहीं छोड़ा। फिर भी वो शख्स खुदा के काम में लगा रहा और फिर 7 साल वो शख्स ने मुनादी की और एक रूह बची जिसके वसीला से पाकिस्तान में मसीहत आई और दित्ता उसका नाम था। और वो शख्स उस शख्स ने तौबा की और बपतिस्मा लिया और खुदा से पूछता है, खुदा का खादिम 7 साल हो गया मुझे मुनादी करते, कोई रूह बची नहीं, एक ही बची है। खुदा ने क्या मैं तेन कदों क्या सी कि मुनादी कर, पहले कुर्बानियां दे चुका है, वो दे रहा है कुर्बानी। खुदा ने इसको कहा तू बाइबल का तर्जमा कर, और तर्जमा कैसे कर सकता, वो इंग्लिश था। और उसने फिर हिंदी और संस्कृत और 1-2 जुबान सीखी, ग्रामर के लिहाज से ग्रामर सीखना बड़ा मुश्किल है। और उसने जुबानें सीखी, फिर तर्जमा किया, और जब तर्जमा करके प्रेस का एक शख्स आया उधर से और किताबें बाइबल्स की छापी उसने और स्टार्ट किया, और हिंदू आए उन्होंने उसके सारे स्टार्ट दिला दिए। ये छोटा दुख है, अगर मेहनत बंदा करता रहे कुछ साल और वो मेहनत कोई मुखालफ खत्म कर दे या उसको जाया कर दे, किस कदर उस शख्स को दुख होगा। उसने फिर दोबारा तर्जमा करवाया साथियों से और मेहनत करता रहा, और फिर जाके बाइबल आज हमारे हाथ में है। उस मिशनरी का, विलियम कैरी का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ी कुर्बानी है इसने। और फिर खुदा ने इसको सरफराज किया और वो शख्स इंडिया में मुनादी करता रहा, और दित्ता जो शख्स था उसके वसीला से पाकिस्तान में मसीहा, और दित्ता बच्चा किसके वसीला से, विलियम कैरी के वसीला, जिसके अंदर था कि हिंदुस्तान में लोग क्या हो रहे हैं, मसीह के बगैर मार रहे हैं। ये है कुर्बानी। और कुर्बानी कौन शख्स दे सकता है जो मेंटली या ज़हनी तौर पर आजाद हो। जब तक कोई शख्स
ज़हनी तौर पर आजाद नहीं, कभी भी कोई शख्स खुदावंद के लिए स्टेप नहीं ले सकता, कुर्बानी पेश नहीं कर सकता। और आजादी किस तरह, बहुत सारे नजरियात हैं दुनिया में। आजादी के मुल्क की आजादी के नजरियात फर्क हैं, एक कौम की आजादी के नजरियात फर्क हैं, एक रियासत की आजादी के नजरियात फर्क हैं, और मसीही आजादी के नजरियात फर्क है। मसीही आजादी बाइबल के मुताबिक है, जिसके बारे में आज हम देख रहे हैं। और यीशु मसीह उनसे कहता है, जब तक बेटा आजाद ना करे कोई शख्स आजाद नहीं हो सकता। इसलिए एक ईमानदार शख्स को 3 पहलुओं में आजाद होने की जरूरत है। वो 3 पहलुओं में आजाद हो सकता है, और जब तक वो 3 पहलू में आजाद नहीं होगा, वो शख्स खुदावंद में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और एक पहलू मैंने बताया, ज़हनी तौर पर आजाद होने की जरूरत है। और आजाद कैसे हो सकते हैं? एक तरफ से आजाद होना है बिब्लिकली, और दूसरी तरफ से गुलाम होना है। कैसे? अगर हम दुनियादारी से आजाद होंगे तो खुदावंद के क्या बन जाएंगे? गुलाम बनेंगे। जब तक कोई शख्स खुदावंद का, यीशु मसीह का गुलाम नहीं बनेगा, वो खुदावंद के लिए कुछ नहीं कर सकता। एक तरफ आजाद होना, दूसरी तरफ गुलाम होना है। और जब तक कोई शख्स गुलामी नहीं करेगा, वो शख्स आजाद नहीं, खुदावंद के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए दुनियादारी से और गुनाह से और अब्लीस के हाथों से, अब्लीस के शिकंजे से आजाद होकर हम यीशु मसीह के जब गुलाम बनेंगे, फिर खुदावंद के लिए कुछ करने के लिए, कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार हो सकते हैं। पौलुस कहता है, मैं रूह का बंधा हुआ यरूशलेम जाता हूँ। किसका बंधा हुआ? रूह का बंधा हुआ। खुदा का गुलाम हूँ, खुदावंद का बंदा हूँ, मसीह का बंदा हूँ, उसके मुताबिक चलता हूँ, उसकी गुलामी में जिंदगी गुजारता हूँ। जब तक कोई शख्स यीशु मसीह का गुलाम नहीं बनेगा, वो तरक्की नहीं कर पाए। इसलिए वो कहता है, मैं रूह का बंधा हुआ कहाँ जाता हूँ? यरूशलेम जाता हूँ। जब तक यीशु मसीह के गुलाम नहीं होंगे, हम खुदावंद के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। कुर्बानी देना हमारे लिए बड़ा मुश्किल। विलियम कैरी यीशु का गुलाम था, उसने बड़ा नुकसान उठाया, बड़ी कुर्बानी दी, और उसकी कुर्बानी का जो सिला है, जो बरकत है, आज लाखों मसीही इस कलाम के सिले बरकत पाते हैं। क्या हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं? जब तक मेंटली तौर पर फ्री नहीं होंगे, कभी कुर्बानी के लिए तैयार नहीं हो सकते। एक पहलू में हमें आजाद होने की जरूरत है। बहुत सारी दीवारें हमें रोकेंगी, हमारे ख्यालात रोकेंगे। सपोज हम वक्त पे चर्च नहीं आ सकते, कोई ना कोई रुकावट आती है, हमें मेंटली तौर पर आजाद होने की जरूरत है। बात का हम गीत नहीं गा सकते, गाना चाहते हैं नहीं गा सकते, कोई चीज हमें रोकती है, प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसका मतलब यीशु मसीह कलाम में मुकद्दस में लगा, अपना मुंह खूब खोल, मैं उससे क्या कर दूंगा। इसका मतलब ज़हनी तौर पर हमें आजाद होने की जरूरत है। जब तक कोई शख्स आजाद नहीं होगा, खुदावंद के लिए कुर्बानी देना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल, क्योंकि वो नहीं दे सकता जब तक मेंटली आजाद नहीं होगा। इसलिए हमारे ख्यालात, हमारे इरादे जब तक यीशु मसीह के गुलाम नहीं होंगे, हम खुदावंद के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कोई शख्स मजबूर है जल्दी आने के लिए, तो किसका गुलाम है भला? यीशु मसीह का। दुआ करने के लिए मजबूर है, जिस तरह पौलुस कहता है, मैं रूह का बंधा हुआ कहाँ जाता हूँ? यरूशलेम में उसको नजर आती है, यरूशलेम में मेरे लिए मौत है। लेकिन बंधा किसका हुआ है? गुलाम किसका है? रूह का है। इसलिए कुर्बान होना उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। तो जिस कदर हम अपने ख्यालात से आजाद होंगे, अपने इरादों से आजाद होंगे, उसी कदर खुदावंद के लिए कुर्बानी देना हमारे लिए मुश्किल है। सबसे पहले हमें अपने इरादों और ख्यालात से आजाद होने की जरूरत है। तो जिस कदर आजाद होंगे, उसी कदर हम मजबूर होंगे खुदावंद के लिए कुछ करने के लिए। विलियम कैरी कहता है, मैं
भारत जाने से या इंडिया जाने से रह नहीं सकता, मैं मजबूर हूँ। कौन सी चीज उसको मजबूर कर रही है? खुदावन यीशु मसीह का गुलाम। तो जब तक हम खुदावन यीशु मसीह के गुलाम नहीं बनेंगे, हम कभी भी खुदावन की स्टेप नहीं ले सकते। मलाकी किताब में लिखा है, खुदा कहता है अपने कपड़ों को चाह करने की बजाय किसको चाह करो? अपने दिलों को चाह करो, तब मैं तुम्हारे रोजे और दुआ को कबूल करूंगा। तुम्हें अपने ख्यालात को मेरे ताबे करने की जरूरत है, अपनी सोचों को मेरे ताबे करने की जरूरत है, तब मैं तुझे बरकत दूंगा। कपड़े चाह करके ना दिखाओ। तो जिस कदर हमारे ख्याल आजाद होंगे, यीशु मसीह के गुलाम होंगे, दुनियादारी के तौर पर आजाद और यीशु मसीह में गुलाम होंगे, उसी कदर हम खुदावन के लिए कुर्बानी पेश करना शुरू करें। वरना हमारे लिए देना मुश्किल है। वक्त खुदा को देना, वक्त की कुर्बानी देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब हमारे ख्यालात, हमारी सोचें, हमारे इरादे खुदावन के ताबे होंगे, वक्त देना हमारे लिए मुश्किल है। रुपया पैसा खुदावन को देना हमारे लिए मुश्किल। क्यों? कोई ना कोई सोच हमारे सामने आती है, कोई ना कोई प्लान हमारे सामने आ जाता है, और ये हमारे प्लान हैं, खुदा के नहीं। तो जिस कदर अपनी सोच से आजाद होंगे, उसी कदर खुदावन के लिए खर्च करना हमारे लिए मुश्किल नहीं। पौलुस कहता है मैं मसीह के लिए खर्च हो जाने के लिए तैयार हूं। क्यों तैयार है? उसकी सोच आजाद है, वो ख्यालात से आजाद है और बंधा हुआ नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें ज़हनी तौर पर आजाद होने की जरूरत है, ताकि हम खुदावन की कुछ कर सकें। जिस कदर हम खुदावन में अपने आप को आजाद समझेंगे, उसी कदर उसकी प्रस्तश कर सकेंगे, उसी कदर कुर्बानी दे सकेंगे। मलाकी किताब में खुदा कहता है पूरी दाई की कहा लाओ और मेरा क्या करो? इम्तिहान को देखो, मैं आसमान के नीचे खोलकर बरकत देता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। इसका मतलब नहीं जगह खत्म हो जाएगी, इसका मतलब है कसरत की बरकत होगी, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग होगी। और पूरी तौर पर हम खुदावन को क्यों नहीं दे सकते? खुदावन के लिए खर्च करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमारे ज़हन आजाद नहीं, हम मेंटली गुलाम हैं। हमारे अपने ख्यालात हैं, अपनी सोचें हैं, अपने प्लान्स हैं, अपनी तरतीब है और अपने इरादे हैं, जिसकी वजह से खुदावन के लिए खर्च करना हमारे लिए मुश्किल है। तो जब खुदावन के लिए कुर्बानी दे सकेंगे, फिर खुदावन की हसूरी या ब्लेसिंग कभी ज्यादा हम बार नहीं ठहर सकते। इब्तदाई कलीसिया में देखते हैं बरनबास ने अपनी जमीन बेची और रसूलों के कदमों में रख दी, और वो शख्स ज़हनी तौर पर आजाद था। खुदावन की कुर्बानी देना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। और हननिया और सफीरा ने भी सोचा हम भी खुदावन के देंगे, लेकिन उनके दरमियान एक दीवार आ गई, उनकी सोच बदल गई, उनकी सोच तब्दील होगी, ज़हनी तौर पर वो मजबूर हो गए और अपनी सोच के गुलाम बन गए। इसलिए ये सोच उनके लिए खुदावन के हजूर में कुर्बानी देने के लिए रुकावट का सबब है। पहले उन्होंने जमीन बेची थी तैयार थे ज़हनी तौर पर, ख्यालात उनके ये थे हम भी यीशु मसीह के लिए कुछ करेंगे, खुदावन के लिए खर्च करने के लिए उन्होंने बेच दी। और बेचने के बाद उनके ज़हन में ख्याल आया हम सारा कुछ ना दे दें, अपने लिए कुछ रख। कौन सी रुकावट है कुर्बानी में? उनका इरादा, उनके ख्यालात, उनकी सोच, उनकी कुर्बानी में रुकावट आई और वो सारा कुछ खुदावन को देने से रुक गए और एक दीवार खड़ी हो गई, जिस दीवार ने उनको खुदावन की हजूरी में कुर्बानी पेश करने में रुकावट की। तो जब तक हम अपने ख्यालात के गुलाम होंगे या भूंड होंगे, कभी भी खुदावन की हजूरी में कुर्बानी पेश नहीं कर सकते। किसी खादम ने मुझे बताया, जो पिछले आए थे ख्यालात की आजादी के बारे में, और पास्टर अनवर फजल आज दुनिया में उस फैमिली को खुदा ने ब्लेस किया है और दुनिया में पता चलता है उनके पास खुदा की ब्लेसिंग है। हमको फादर बता रहे थे कि जब हम उनके घर जाते और
उनका बाप कहता मेरे सारे बच्चों पर दुआ करें हाथ रख के, ताकि ये सारे क्या बने, खादिम बने। वो खुदा का खादिम मुझे बता रहे थे। उसने जब इनके घर जाते इसका बाप कहता इन सारे बच्चों को हमारे सामने उठाता और कहता इन सब पर हाथ रख कर क्या करो, दुआ करो, ताकि ये खुदा के खादिम बने और वो शख्स ज़हनी तौर पर बच्चों को खुदावन की राह पर कुर्बान करने के लिए क्या। तो आज खुदा ने उनको किन बुलंदियों पर पहुंचा दिया है, क्यों? जब ज़हनी तौर पर, हम मेंटली तौर पर, इरादे के तौर पर हमारी मर्जी खुदा के ताबे होगी, आजाद होंगे, तब खुदा ब्लेस करेगा। वरना बहुत सारी हमारी रुकावटें हमारी बरकत में और ब्लेसिंग में और तरक्की में हमारे ख्यालात की दीवारें हायल हो सकती हैं और हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए पिछली दफा मैंने बताया था, जब खर्च करने लगते हैं खुदावन के लिए कोई ना कोई सोच हमारे सामने आती है, या हम नहीं कर सकते, वो हमारे ख्यालात हैं, हमारी सोचें हैं, हमारे इरादे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जरूरियात हैं और हमारे प्लान्स हैं जो हम नहीं पूरे कर सकते और उनको करना चाहते हैं। इसलिए दूसरा प्लान जो हमारी सोच का है उसको तरजीह देना शुरू कर देते हैं और जो खुदा के लिए कुर्बान करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। इसलिए हननिया और सफीरा ने पहले खुदा के लिए देने के लिए अपने आप को पेश किया और साथ ही उनकी सोच तब्दील हो गई और वो सोच को कंट्रोल नहीं कर सके और सोच के ताबे हो गए और सोच के गुलाम बन गए, जिस सोच ने उनके लिए मौत पैदा की, बेबरकती पैदा की और उनकी तरक्की में दीवार खड़ी कर दी। हमें पर्सनली सोचने की जरूरत है, क्या हम अपने ख्यालात अपनी सोचों के गुलाम करें? अगर इन सोचों के और ख्यालात के गुलाम हैं तो फिर यीशु मसीह के गुलाम नहीं बन सकते। जब यीशु मसीह के गुलाम नहीं बनेंगे तो फिर हम खुदावन के लिए खर्च नहीं कर सकते, हम कुर्बानी नहीं पेश कर सकते। नंबर 3, अगर हम वक्त खुदा को नहीं दे सकते तो इसका मतलब तब भी अपनी सोच के हम गुलाम हैं, अपने इरादों के गुलाम हैं, हम खुदावन के लिए वक्त नहीं निकाल सकते। और संडे सर्विस या जो भी इबादत हम करते हैं, खुसूसन इतवार के रोज, ये हमारे लिए खास दिन है जिसमें हमें अपने आप को खुदा की हुजूरी में आजादी के तौर पर पेश करने की जरूरत है। कितना टाइम देते हैं भला? मैक्सिमम 3 घंटे या 2 घंटे या 1.5 घंटा। तो जब ये हम खुदा की हुजूरी में देंगे तो हम बाबरकत ठहरेंगे। जो शख्स खुदा को वक्त नहीं देता, अपना वक्त खुदा के हुजूरी में कुर्बान नहीं करता, उसके पास वक्त की कमी हो। बहनों को सकता है गलत तजर्बा हो, जो बहन खुदा को वक्त नहीं देगी और खुदावन के लिए वक्त कुर्बान नहीं करेगी, उसके काम सारा दिन कभी खत्म नहीं, तजर्बा करती है। और जो खुदावन के लिए वक्त निकालेगी उसके पास बड़ा वक्त होगा, क्योंकि खुदा की ब्लेसिंग वक्त में जारी होगी। और जो खुदा के लिए खर्च करेगा उसके लिए खुदा की ब्लेसिंग उसके पैसे में जारी होगी। और जिस कदर कुर्बानी देने के लिए हम आजाद होंगे, उसी कदर हम ब्लेसिंग हासिल करेंगे। और तारीख उठाकर देख ले, जितने ईमानदारों ने कुर्बानियां पेश की हैं, आज वो दुनिया पे सरफराज। एक बहुत बड़ा खादिम है और उसका बाप ऑर्थोडॉक्स चर्च का मेंबर था। जब उसने तौबा की और दुआ करना शुरू, उसके बाप ने उसको कहा तू घर से निकल जा, और कहता मैं घंटों घंटे खुदा की हजूरी में बैठा रहता और खुदा की हजूरी इस कदर मेरे चुगीर होती मुझे सारा दिन पता नहीं चलता। और बाप कहता तू निकम्मा है, किसे काम दा नहीं, तू निकल जाएगा। और उससे नाराज होना शुरू हो गया, तू भाई बन गया है। और गैर ज़बानी जब बोलता था और बाप उसका बड़ा गुस्से उसके साथ होता था। आज उसकी ब्लेसिंग देखें, उसके पास मेरे ख्याल में अगर मैं मालगार आईने को उसके पास हेलीकॉप्टर भी है और पूरी दुनिया में उस शख्स की मुनादी है और लाखों लोग उसके सिला से ब्लेस हो। उसका बैकग्राउंड क्या था? और एक यहूदी शख्स है। जिस कदर अपने ख्यालात को आजाद करेंगे और कुछ ना कुछ खुदावन के लिए करने को तैयार होंगे, उसी कदर बाबरकत ठहरेगी।
चर्च में छोटी छोटी खिदमत हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग का सबब बन सकती है। छोटी छोटी खिदमत हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग का सबब बन सकती है। अगर कोई शख्स दरवाजे के सामने खड़ा होता है, खुदा देख रहा है, ये बहुत बड़ी खिदमत। अगर कोई वक्त खुदा को दे रहा है, ये बहुत बड़ी खिदमत है। खुदा देख रहा है। खुदा इंसान नहीं, किसी की मजदूरी या किसी की खिदमत की उसको बरकत ना दे, किसी शख्स को उस बीज के वसीला ना दे, वो इंसान नहीं, खुदा। इसलिए जो कुछ खुदावंद के लिए कुर्बान करेंगे उसी कदर ब्लेसिंग हो। और चर्च में जिस कदर खुदावंद की खिदमत करेंगे उसी पहलू में हम बरकत पाएंगे। वक्त में, रुपए पैसे में, और कुछ चर्च की खिदमत है, जिस कदर खिदमत करेंगे उसी कदर बरकत पाएंगे। और खिदमत कैसे कर सकते हैं, कुर्बानी कैसे दे सकते हैं, जब मेंटली तौर पर आजाद। अगर शख्स ज़हनी तौर पर आजादी कुछ करने के लिए वो खुदावंद की कुछ नहीं, अगर कोई शख्स वक्त देने के लिए तैयार नहीं, वो शख्स कभी वक्त खुदा को दे सकेगा। अगर कोई शख्स पैसा खुदावंद के लिए खर्च करने को तैयार नहीं, वो कभी खर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी मुट्ठी बंद होगी, उसका दिल बंद होगा। इसलिए खुदा कहता है, कपड़ों को चाक करने के बजाय अपने दिलों को चाक करो, दुआ रोजा करो, ताकि तुम्हारा दिल तब्दील हो जाए, तुम्हारे ख्यालात तब्दील हो जाए। खुदा किसी की कुर्बानी को रायगा नहीं जान देता। जिस तरह की भी आप खुदा की खिदमत में कुर्बानी देंगे, उसका सिला और उसका अजर और उसकी ब्लेसिंग कभी नहीं रुकेगी, कभी खुदा नहीं रखेगा। इसलिए कि वो इंसान नहीं है, वो क्या है, खुदा है। इसलिए जिस कदर हम कुर्बानी देंगे उसी कदर ब्लेसिंग हमारे लिए जारी होगी। और कुर्बानी मैंने कहा कैसे दे सकते हैं, जब हम ज़हनी तौर पर आजाद होंगे। अगर हम मेंटली बाउंड हैं, गुलाम हैं अपनी सोच के, अपने इरादों के गुलाम हैं, अपनी तरतीब से काम करना चाहते हैं, तो फिर खुदा ब्लेस नहीं करेगा। अपनी तरतीब से काम करते रहेंगे, जिस तरह हननिया और सफीरा ने किया, तो फिर खुदा ब्लेस नहीं करेगा। और जिस कदर हम आजादी में आगे चलेंगे उसी कदर हम आगे बढ़ सकेंगे। यूना नबी के बारे में देखते हैं, खुदा उसको कहते हैं मेरी तरतीब से चल, लेकिन वो किस सोच का गुलाम है, अपनी सोच का गुलाम है। उसने कहा मैं वहां नहीं जाऊंगा। खुदा ने कहा वहां जा, वो कहता मैं नहीं वहां जा सकता, वहां मुझे मार देंगे। उसकी अपनी सोच है, उसका अपना इरादा है, उसकी अपनी प्लानिंग है, और वो अपनी प्लानिंग में चलता है। वह बरकत नहीं, बेबरकत है। जब अपनी प्लानिंग पे चलेंगे तो बाबरकत होने के बजाय बेबरकत हो जाएगी। जब खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी सोच को आजाद रखते हुए खुदावन के लिए कुछ करेंगे तो आप ब्लेस करेंगे। इसलिए लिखा है, जब तक बेटा तुमको आजाद न करे तुम आजाद नहीं हो सकते। तो लिखा है, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तुम वाकई आजाद होगे। सबसे पहले खुदावन में बढ़ने के लिए हमें ज़हनी तौर पर आजाद होने की, अगर ज़हनी तौर पर आजाद नहीं होंगे खुदावन में तरक्की नहीं करेंगे। खुदावन को वक्त नहीं दे सकेंगे, खुदावन को रुपया पैसा नहीं दे सकेंगे, खुदावन की कोई खिदमत नहीं कर सकेंगे, खुदावन की कोई स्टेप नहीं उठा सकेंगे, खुदावन के कुछ हम करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि हम मेंटली तौर पर अपनी सोच के गुलाम हैं, यीशु मसीह के गुलाम। तो जब यीशु मसीह के गुलाम होंगे तो पाक रूह हमें मजबूर करेगा खुदावन के लिए कुछ करने के। इसलिए अपनी पर्सनल जिंदगी का हम तज्जिया कर सकते हैं, क्या मैं अपनी सोच का गुलाम हूँ या फिर खुदावन यीशु मसीह का गुलाम। अगर खुदावन के लिए कुछ करने के लिए हमारी रूह हमें मजबूर करती है, हमारा दिल हमें मजबूर करता है, तो फिर हम यीशु मसीह के गुलाम हैं, अपनी सोच के गुलाम नहीं। तो नंबर 2, हमें इखलाकी तौर पर भी आजाद होने की जरूरत है। नंबर 3, रूहानी तौर पर भी आजाद होने की। जब ज़हनी तौर पर आजाद होंगे तो अखलाकी तौर पर ऑटोमेटिकली आजाद होना शुरू करेंगे। इसको हम जारी रखेंगे। इखलाकी तौर पर कैसे हम आजाद होंगे, खुदावन में बढ़ सकेंगे। रूहानी तौर पर कैसे आजाद होंगे, खुदावन में बढ़ सकेंगे। सबसे पहले हमें ज़हनी तौर पर आजाद होने की जरूरत है।
अगर हमारा ज़हन तैयार नहीं, इबादत नहीं कर सकते। हमारा ज़हन तैयार नहीं तो हम प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। हमारा ज़हन तैयार नहीं, इबादत में पूरा टाइम नहीं दे सकेंगे। हमारा ज़हन तैयार नहीं, हम प्रस्तुत करने को बड़ा बोझ समझेंगे। अगर हमारा ज़हन तैयार नहीं, हम किसी को भी खुदावंद के लिए तैयार नहीं कर सकते, खुशखबरी नहीं सुना सकते। जब तक मेंटली फ्री नहीं होंगे, खुदावंद के लिए कोई स्टेप नहीं ले सकते। इसलिए हमें ज़हनी तौर पर आजाद होने की जरूरत है। अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को, अपने इरादों को, अपने ज़हन को, अपने दिल को जब खुदा के ताबे कर देंगे तो फिर हम खुदावंद के लिए कुछ न कुछ स्टेप करने के लिए तैयार हो जाएंगे, कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार हो जाएंगे, वक्त देने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारी मजबूरी नहीं होगी, बल्कि पाक रूह हमें तौफीक देगा। इसलिए पौलुस रसूल कहता है, मैं रूह का बंधा हुआ यरूशलेम जाता। इसलिए पौलुस कहता है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा, क्योंकि हम मसीह के गुलाम हैं। कहता है, वादे तौर पर कहता है। एक जगह पर कहता है, हम मसीह के कैदी हैं और वो असीरों की तरह हमें गश्त कराता है। हम उसके गुलाम हैं और जिधर वो चाहता है हम उधर जाते हैं। जो कुछ यीशु मसीह कहता है हम वो करते हैं। इसलिए हम उसके गुलाम हैं, उसके असीर हैं, उसकी वजह से कैद हैं, इसलिए उसके लिए जिंदगी गुजारते हैं। इसका मतलब ये नहीं पौलुस दुनियावी तौर पर कोई काम नहीं करता, लेकिन जो कुछ खुदा के जलाल के लिए काम था उसको वो तरजीह देता। इसलिए इसकी जिंदगी में से खुशी खत्म नहीं होती। कैद में भी फिर भी कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ खुदावंद में क्या रहो, फिर कहता हूँ खुदावंद में खुश रहो। है कहाँ कैद में, कि उसकी जिंदगी में शादमानी। शादमानी कहाँ से आई? क्योंकि वो ज़हनी तौर पर आजाद है, उसके ख्यालात आजाद है खुदावंद की, उसकी सोच आजाद है और उसका दिल आजाद है। अपनी सोचों का गुलाम नहीं, यीशु मसीह का गुलाम है। और जो शख्स यीशु मसीह का गुलाम होता है वो खुदावंद के लिए कुछ न कुछ करने के लिए मजबूर होता है। हमारे हमसाए कहते हैं गुलाम है, गुलाम है। किसके गुलाम है भला? रसूल के गुलाम। और कैसे इजहार करते हैं? बांधते हैं अपने बदन पे और अपने आप को क्या कर देते हैं? ये है गुलाम। अगर यीशु मसीह का हम गुलाम है, यीशु मसीह में मरने के लिए नहीं कहता, वो जिंदगी देने के लिए, ब्लेसिंग के लिए हमें कहता। तो जब यीशु मसीह के ताबे हो जाएंगे, अपनी सोच को ताबे करेंगे, तो फिर हम खुदावंद के लिए कुछ न कुछ करने के लिए मजबूर। फिर हमारा दिल हमें मजबूर करेगा हम खुदावंद के लिए कुछ करें। फिर हमारा दिल मजबूर करेगा हमें कम वक्त दे खुदावंद। फिर हमारा दिल मजबूर करे कोई ना कोई खिदमत खुदावंद के लिए करे। फिर हमारी सोच इस ताबे हो जाएगी, इस तरह तैयार हो जाएगी, जब तक खुदावंद के लिए कुछ करेंगे नहीं, बेचैन रहेंगे। एक दफा मैं फालतू की बात बताता हूँ। मैं सेमिनारी में था, एक दोस्त से मुझसे पैसे मांगे, उसके पास नहीं थे और मेरे पास है 300 रुपया। मुझे कहता मुझे 300 रुपया चाहिए। तो मैं सोचा जाने 100 रुपया पेट्रोल ही आना है, 300 200 नहीं देना, मेरे को कुछ ही खाली हो जाएगा। और मैंने इसको कहा नहीं यार, मैं 100 रुपया ले ले और बाकी मेरे पास नहीं है थे। तो मैं सारा दिन आके बड़ा बेचैन रहा, मुझे बड़ी बेचैनी हुई और रात को भी मैं इतनी अच्छे तरीके से ना सो सका। सुबह जाते मैंने उसको 200 रुपया दिया। मैंने कहा यार कल मेरे को नहीं आने लगा। उसको देने के बाद मुझे बड़ा सुकून। छोटी छोटी बातों में खुदा का पात्र में रहनुमाई देता है या मजबूर करता, जो कुछ खुदा चाहता है। इसलिए हमारे पास कुछ है या नहीं, जब अपनी सोच को खुदा के ताबे करते हैं, खुदा कुछ ना कुछ करने के लिए हमें कहेगा और जिसमें बड़ी बरकत हो। और जब तक हम खुदावंद के लिए कुछ नहीं करेंगे, कभी भी रूहानी तौर पर यीशु मसीह की सूरत पर दर्जा बदर्जा तब्दील नहीं हो सकते। इसलिए एक ईमानदार शख्स को 3 पहलुओं में आजाद होने की जरूरत है। ज़हनी तौर पर आजाद होने की जरूरत है, जो हमने अभी देखा कलाम मुकद्दस की रोशनी में। फिर इखलाकी तौर पर आजाद होने की जरूरत है, इसको हम देखेंगे। फिर रूहानी तौर पर आजाद होने की जरूरत है। जब इन 3 पहलुओं में हम
आजाद नहीं होंगे खुदावन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। फिर दरवाजे की तरह हो सकता है, जिस तरह दरवाजा सारा दिन खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता, रहता कहाँ है? उधर ही रहता, आगे नहीं बढ़ता। तो जब हम खुदावन के ताबे नहीं अपने आप को करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। होंगे मसीही, हो सकता होंगे निजात याफ्ता, लेकिन खुदावन की ब्लेसिंग हमारे लिए इतनी ज्यादा नहीं हो सकती जब तक अपनी सोच को खुदा के ताबे नहीं करें। तो सोच हमें मजबूर करती है इबादत करने के लिए, सोच हमें मजबूर करती है प्रस्तिश करने के लिए, सोच हमें मजबूर करती है खुदावन के लिए खर्च करने के लिए, सोच हमें मजबूर करती है खुदावन की खिदमत करने के लिए। कोई ना कोई जो चर्च में खिदमत होती है, हम मजबूर होते हैं हम ये करें। जिस तरह डॉक्टर विलियम कैरी को मजबूर किया पाक ने, तू भारत जा और वहाँ लोग मसीह के बगैर, क्या यहाँ खादम नहीं थे? लेकिन आज उसने किस कदर बड़ा काम किया, लेकिन उस काम के पीछे कुर्बानी कितनी है। इसलिए आए आप सोचे, क्या मैं किस पहलू में अपनी सोच में बंधा हुआ हूँ या गुलाम हूँ जहाँ मुझे आजाद होने की जरूरत है। आए अपने आंखें बंद करेंगे, सोचेंगे किस पहलू में मुझे आजाद होने की जरूरत है, कौन सी सोच मुझे खुदा